बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 30 रजब 1443 हिजरी है, 3 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, यूक्रेन को लेके बहुत बड़ी खबरें ये आ रही है कि रशिया यूक्रेन के अंदर मुकम्मल तौर पे दाखिल हो गया है, लेकिन फिर भी उसको उतना कंट्रोल नहीं मिल सका जितना उसको होना चाहिए। दोनों तरफ से कैजुअल्टीज़ की खबरें आ रही है, दोनों तरफ से लोग जो है जंग के अंदर मर गए हैं, और दोनों तरफ से ज़ख्मियों की भी तादाद की खबरें आ रही है। ऐसे में ये खबर भी आ रही है कि रशिया का साथ देने के लिए जो पुराने रशियन कंट्री के हिस्से हुआ करते थे वो भी रशिया का साथ दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का साथ देने वाले नाटो ममालिक यूक्रेन का साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि नाटो के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर यूक्रेन पूरा नहीं उतर सका था, जिसकी वजह से यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बना। लिहाजा जब नहीं बना तो बातों ही बातों में जो बातें हुई थी, जिसकी वजह से यूक्रेन को तैश दिला दिया गया था, शायद जैसा कि न्यूज़ों में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन डट गया और फिर अपना खसारा कर लिया, अपना नुकसान कर लिया, एक बड़ी एटॉमिक ताकत से ज़ोर आज़मा कर लिया है, जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ। उसकी बिल्डिंगों के ऊपर सीधे सीधे जो है बम मार के गिरा दिया गया है। कई बच्चे जहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, इंजीनियरिंग और मेडिसिन, ख़ास तौर से ये बच्चे हैं वो बच्चे हैं जहाँ के उनको अपने इलाक़ों में एडमिशन नहीं मिला था, या जो भी वजूहत थी वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे, और वहाँ पे तालीम के चलते हुए अपने माँ बाप, भाई बहन, जो भी रिश्तेदार उनसे नहीं मिल सके थे, लेकिन अब प्रोग्राम बन रहा था उनका कि भाई एग्ज़ाम दे के आएंगे, और ऐसी हालत हो गई है जिसकी वजह से वो लोग इंडिया या पाकिस्तान नहीं जा सके। अब ख़बरें ये भी आ रही है कि वो बच्चे भी इस जंग के दरमियान की लपेट में आ चुके हैं, और कई बच्चे जान बाग हो चुके हैं और इंतकाल हो गया है। और ऐसे में चलते कई लोग ये भी कहा जा रहा है कि भाई बॉर्डर के पास पहुंच गए थे, कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके, नहीं खा के, नहीं पी के, और ऐसी हालत में ये सोच के कि भाई बॉर्डर के ऊपर शायद उनकी कोई मदद मिलेगी, लेकिन जब बॉर्डर पे पहुंचे तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई, निराशा हुई, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सिर्फ़ यूक्रेन के लोगों को ही बॉर्डर वाले एक्सेप्ट करे हैं। ख़ास तौर से हंगरी और पोलैंड के बारे में बताया जाता है, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान के जो लोग थे उनको बॉर्डर के ऊपर रिटर्न कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई उन्हें मारा गया है और काफ़ी तकलीफ़ भी दी गई है। ख़ुद यूक्रेन के लोग उनको जाने नहीं दिए, जो कि मिलिट्री के जो लोग थे, अहदेदार थे, उनको जाने नहीं दिए। ज़ाहिर बात है भाई, बच्चे हैं, स्टूडेंट, उनके पास कोई पैसा ऐसा तो रहता नहीं है, और बेचारे मजबूर है, बेकस है, और ऐसे में कोशिश तो कर रहे हैं दोनों ममालिक, इंडिया पाकिस्तान, वहाँ के लोगों की हेल्प करने के वास्ते। मेरा एक मशवरा है इंडिया पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से कि भाई आप मिल के अपना एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम बनाएं, और वहाँ के जो भी लोग हैं लोकल अथॉरिटी से बात करके बच्चों को निकालें, क्योंकि ये बच्चे आपके भी बच्चे हैं और मुल्क का सरमाया है। अगर आप इनको अपने बच्चों की तरह समझेंगे तो आपके अंदर भी वो दर्द पैदा होगा, जिसकी वजह से आप तेज़ी से कार्रवाई कर सकते हैं। मेरी खुसूसी गुजारिश है आप लोगों से, ताज़ा गल्फ न्यूज़ की तरफ से, कि भाई आप इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझे, तब कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो सकेगी। ये मेरा एक अपना मानना है, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी है, दूसरे कंट्रीज़ के लोग इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के, वो लोगों के जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने उनको आनन फानन निकाल लिया है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश करके अपनी बड़ी तादाद निकाल ली है, लेकिन फिर भी जो बच्चे बॉर्डर से दूर थे या जो बच्चे एयरपोर्ट से दूर थे उन्हें नहीं निकाला गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है भाई उतनी दूर आना उनके लिए, वो भी पैदल आए वो लोग, तो लेट हो गए हैं। एक वजह ये भी है, दूसरी वजह ये भी है कि भाई अब हालात पहले की तरह नहीं रहे। अब सिर्फ गवर्नमेंट ही
अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल करके इनको निकाल सकती है। और ज़ाहिर बात है अगर जॉइंट वेंचर होगा तो बहुत सारा फ़ायदा ना सिर्फ दोनों बच्चे के ममालिक को होगा बल्कि वहाँ के कई लोगों को भी होगा, और इससे यकीनन ऊपर वाला भी खुश होगा और आप ही की वाह वाह होगी, इससे आप ही को आगे में फ़ायदा भी होगा। मेरी खुसूसी गुजारिश है कि भाई ये बच्चों का ज़रूर आप लोग कुछ ना कुछ ख्याल करें, और तमाम वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं चाहे किसी मुल्क में भी हो, इन सब के लिए आप लोग दुआ का एहतमाम करें, क्योंकि ये बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, लेकिन एक इंसान के बच्चे हमारे दिल में उनके लिए एक दर्द होना चाहिए, और वो दर्द से आप लोग दुआ करें और ऊपर वाले के सामने झुक जाए। और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको सबसे पहले तो हिदायत दे ताकि मामला सही हो जाए और ये जंग रुक जाए और सबको आपस में मोहब्बत हो और इनके जो परेशानियां वो भी दूर हो और बच्चों को उनके अपने घर वालों के पास खैर आफियत से सुरक्षित पहुंचाया जाए, आमीन। दोस्तों दूसरी खुशखबरी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब कोरोना ख़त्म हो रहा है, शायद कोरोना का काल भी ख़त्म हो जाएगा अनकरीब इंशाअल्लाह, क्योंकि अब कोरोना से कोई डरने वाले लोग नहीं है, ना ही अब पहले की तरह कोरोना का कोई लोग जो है अक्सर हम देख रहे हैं कि भाई पहले की तरह वो पार्ट नहीं रहा जैसा कि हमारी ज़िंदगी में हुआ करता था। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग गल्फ़ के अंदर है वो ज़रूर कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है, चेहरे पे मास्क लगाना, और अगर आप ऑफिस में हैं तो मास्क लगा के ज़रूर जाए और बूस्टर डोज ले ले, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको ट्रैवल करने में भी आपकी मदद करेगी और बहुत सारे जो सहूलतें हैं वो सहूलत का भी आप फ़ायदा कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और जो लोग इंडिया पाकिस्तान से आना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए तो बहुत एक अच्छा क़ानून हो गया, अगर वो दोनों डोज भी नहीं लिए तो 5 दिन का क्वारंटाइन है, 5 दिन के क्वारंटाइन के बाद उन्हें PCR के बाद इंशाअल्लाह उन्हें बूस्टर डोज दिया जाएगा। इस तरह वो डायरेक्ट बूस्टर डोज लेने के अहल हो जाएंगे, और जो लोग नहीं लिए वो भी ले ले। और वैसे एक बात है दोस्तों, अगर आपके ऊपर बूस्टर डोज नहीं लिए हैं लेकिन तवक्कल ना इम्यून दिखा रहा है, फुल्ली इम्यून है, तो आप उम्रे पे जा सकते हैं। मैं एक बात बताना भूल गया कि मेरा तो बूस्टर डोज लिया था, लेकिन मेरे फैमिली में मेरे वाइफ बूस्टर डोज नहीं लिए, लेकिन उनका तवक्कल ना इम्यूनाइज है क्योंकि अभी उनको टाइम है, लिहाजा हम लोग गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फुल्ली इम्यूनाइज था, चकवा अल्हम्दुलिल्लाह भेज दिया, हम लोग उम्रा कर लिया आसानी से। इसी तरह कई फैमिलीज़ को मैंने देखा कि भाई उनके फैमिली वाले बूस्टर डोज नहीं लिए लेकिन फुल्ली इम्यूनाइज होने की वजह से उनको परमिशन मिल गया। और दोस्तों ये बात भी है कि अभी कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि 10,000 रियाल का पेनल्टी है, तो कौन हिम्मत करेगा, तो लिहाजा सारे लोग जो है फुल्ली इम्यूनाइज ही जा रहे हैं। फुल्ली इम्यूनाइज आपका तवक्कल ना स्टेटस मेंटेन होना चाहिए, अगर आपका मेंटेन है तो फिर आप जा सकते, अगर आपके पास मेंटेन नहीं है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि 10,000 रियाल का फ़ाइन है। ये बात आप ज़रूर अपने पास रख ले लिख के, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश मत करें, अगर आपका फुल्ली मैनेज है तभी आप कोशिश कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको दिया था। दोस्तों बहुत सारे लोग कोरोना के चलते नौकरी से जो है हाथ धो बैठे और बहुत सारे लोगों को परेशानियां भी है, कर्ज में डूब गए हैं, बच्चों के फ़ीसा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो मैं आपको उनका नंबर दे सकता हूँ, आप लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि टाइम पे उनकी फ़ीस अदा हो जाए, आप डायरेक्ट जाके स्कूल में फ़ीस अदा कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई DXN के पास जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं DXN तो उनका टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू ये आप घर में इस्तेमाल करें, आपको जो बेनिफिट लग रहे हैं ये आप लोगों को बताएं, और इस तरह आप जो है उनके चीज़ें बेच के आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं। ज़ाहिर बात है भाई अगर उनका टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू या उनके कोई भी चीज़ें हैं आप घर में इस्तेमाल करेंगे, यही चीज़ें लोगों को इस्तेमाल करो बोलिए, और कुछ अपना प्रॉफिट रख के आप बेचिए। यकीनन बेचना जायज़ भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा बड़ी तादाद में बेचो, थोड़ा थोड़ा बेचो। तो इसके लिए जो है DXN ने बहुत आसानियाँ दी हुई है, सिर्फ 300 रियाल के अंदर आप ये सामान ख़रीद सकते हैं, और 300 रियाल के सामान के अंदर आप सामान ख़रीदिए और बेचिए, जो भी आपको मुनाफा आए, चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जहाँ कहीं भी हो, उनको आप बेच सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं, और जो मुनाफा है उसी मुनाफे को फिर से सामान लीजिए, बेचिए। इस तरह अगर आप महीना कर लेते हैं इस तरह, तो यकीनन दोस्तों आपको बहुत सारा फ़ायदा इसमें मिल सकता है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है इस तरह आप काम कर सकते हैं। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, और इनके पास बहुत सारे और भी कई चीज़ें हैं, विनीगर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिससे आपको
पर्सनली आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी और अगर आप ये बेचेंगे तो आपको एक किस्म की छोटी सी वेल्थ भी मिलेंगी। आप ट्राई करें, करके देखें। इसमें इनके पास बहुत सारा कोकोनट ऑयल है और इनके पास जो है वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। आप इस्तेमाल करें, बेचें और आपको इनके अंदर ट्रेनिंग भी दी जाती है। ख़ास तौर से हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी ये ले सकते हैं। अगर आप मेरे को बता सकते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान में कहाँ से किधर है, तो मैं आपको वहाँ का एड्रेस दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। और हमारे DXN के लोग स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रहे, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं DXN के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर, आप उनके तवसत से लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर्स है और इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो आपको हर कदम पे मदद करेंगे, जिससे आपको जो है इसके बेनिफिट्स के बारे में मालूम होगा और इसके अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनसे आपको बेचने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये भी आपको वहाँ पे तालीम दी जाती है। तो ऐसे है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उनके नंबर्स आपको दूंगा। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या UK में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, UK के है तो UK का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।